वो कर दिया। ओम शांति। ओम शांति। आवाज ठीक है? जरा सिग्नल दें योगेश भाई। ओम शांति। आज हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। मैं उस ग्रुप के द्वारा सेवाएं करती हूँ और उस ग्रुप के माध्यम से उनका चैनल है गोल्डन एज चैनल। उनके भाई है विशाल भाई और योगेश भाई, जो निमित्त हैं, जो संभालते हैं इस ग्रुप को। आज उनके माध्यम से मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके सामने रूबरू हो सकूं। तो आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया जो सभी के लिए जरूरी है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सबके लिए खुशी बहुत जरूरी है। आप अपने आप से ही प्रश्न करिए, क्या आपकी खुशी परमानेंट है? खुशी सदा रहती है या कभी-कभी खुशी गायब हो जाती है? क्योंकि हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में कई अप एंड डाउन्स आते हैं, कई चैलेंजेस आते हैं। उसमें कभी-कभी हम चलते-चलते किसी बात पर, कोई ऐसी बात हो गई जो हमने सोची भी नहीं थी, या किसी से अनॉयड हो गए, या किसी ने हमें कुछ कह दिया जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उस समय मेरी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन आज हम उन कुछ टिप्स पर बात करेंगे कि जिससे हम सदा खुश रहें और हमारी खुशी मेंटेन रहे, इन रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन मे बी। बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो, बाहर कोई भी परिस्थिति हो, पर मेरे मन की स्थिति या मेरी खुशी गायब ना हो। मैं स्टेबल रहूं, हर परिस्थिति में मैं अपने आप को स्टेबल रहूं। ऊपर नीचे परिस्थिति ना हो, कभी खुशी तो कभी एकदम ही नीचे चले जाते हैं। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। एक तो कोरोना की वजह से, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकृति की वजह से हम सबके साथ कुछ ना कुछ होता है।
तो एक चिंता, भय, एक डर हमारे मन में बना रहता है कि क्या कैसे होगा। तो बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं अपने को अपसेट नहीं होने दूं किसी भी सिचुएशन में। तो उसके लिए पहले तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है। ये हमारी स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि हम बाहर की बातों से अफेक्ट हो जाते हैं, और हम एक ऐसी रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। दुनिया दौड़ रही है तो मैं भी उसके पीछे दौड़ रहा हूं। कभी हम ये नहीं सोचते, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उस पर हमें पॉज देना है, और उस पॉइंट पे हमें सोचना है, क्या मैं राइट कर रही हूं या मैं दूसरों को देखकर दूसरों की तरह चले जा रही हूं। तो हमने सोचना छोड़ दिया और हम एक दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। ये नहीं करना। थोड़ा समय पूरे दिनचर्या में बीच-बीच में अपने को निकालना है, चाहे भले आप 1 मिनट ही निकालें। पॉज़ दें वहाँ पर, जो भी कार्य कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट पॉज़, और फिर सोचें, अभी जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट इज़ राइट। दूसरों को कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ये तो राइट नहीं है ना। कुछ चीज़ मेरे परिप्रेक्ष्य से राइट है और कुछ उनके परिप्रेक्ष्य से राइट है। तो मुझे सोचना है मेरे लिए क्या राइट है। तो अभी तक हम क्या करते थे, खुशी हम बाहर ढूँढते थे। कैसे खुशी ढूँढते थे? जैसे सपोज़ मेरा बच्चा है, अगर मेरे बच्चे के 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ, तो मैं खुश हो जाऊँ। तो खुशी मेरी क्या हो गई? कंडीशनल हो गई। अगर वो इतने मार्क्स से पास होगा, इतने मार्क्स आएँगे, तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो क्या मेरी खुशी इतनी सस्ती है कि किसी भी वजह से वो गायब हो सकती है? सबसे पहली बात, खुशी मेरे अंदर ही है। हमें खुशी को बाहर नहीं ढूँढना। खुशी को हम जितना बाँटते हैं, उतनी खुशी बढ़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन को खुश रखना है। हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, और कभी वो खुश हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, और कभी हम उनकी वजह से उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुशी अपने अंदर ढूँढनी है, खुशी बाहर नहीं है। हम व्यक्ति में, वस्तुओं में, प्रकृति में और चीज़ों में हम खुशी को ढूँढते हैं। तो हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड है। या हम ऑफ़िस में जाते हैं, तो सुबह-सुबह बॉस ने हमें किसी बात पर डाँट दिया, तो हमारी खुशी गायब हो गई और पूरा दिन हमारा खराब चला गया। तो खुशी
हमने अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में दे दिया है। खुशी मेरी अपनी है। खुशी इज लाइंग विद इन। कैसे? हमें अपने मन को खुश रखना है, और मन को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को हल्का रखना पड़ेगा, लाइट रखना पड़ेगा। बाहर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी हो, हलचल मचाने वाली भी हो, दर्द देने वाली भी हो, उस सिचुएशन का प्रभाव मेरे मन पे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो बाहर की सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मन को कैसे खुश रखना है? कहते हैं ना, जैसे कभी कभी कोई उदास होता है तो वो क्या कहता है, प्लीज आप मेरे से बात नहीं करो, मेरा मन बहुत उदास है। तो उदास कौन है? मन उदास है। तो मन को खुश करने के लिए क्या करना होगा? किसी बात से मन उदास हो गया, भारी हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, मन में होता है, हम एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पूरे दिन में किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, या किसी ने चार लोगों के बीच मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी निंदा कर दी, तो क्या हो जाता है, मैं अपसेट हो जाती हूँ। तो उसी बात को पकड़ के बार बार सोचते रहना से मन भारी हो जाता है। तो पहली बात, कुछ भी बाहर हो जाए उसका प्रभाव मेरे मन पे नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सोचो, ऐसा हुआ, फिर एकदम लाइट हो जाओ। वैसे भी एक जनरली भी हम बोलते हैं ना, कोई मन उदास होता है किसी का, या किसी चीज से वो भारी हो जाता है, तो कहते हैं कि ओहो, टेक इट लाइटली, ज्यादा मत सोचो, टेक इट लाइटली। क्योंकि मन उदास हुआ तो उसका प्रभाव, मन का प्रभाव बॉडी पर भी पड़ता है, और मन खुश होगा तो तन भी खुश रहता है। तो मन को खुश करने के लिए क्या करना है? मन में हम थॉट क्रिएट करते हैं। मन का काम है थॉट क्रिएट करना। अब थॉट की तीन तरह की क्वालिटी होती है। एक है पॉजिटिव थॉट, फिर है नेगेटिव थॉट, और होता है वेस्ट थॉट। तो सबसे पहले, आप वैसे कई किताबें भी देखते हैं, ऐसी कई सारी बुक्स हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, और सभी लोग भी बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती किसी की, या कोई हमें हर्ट कर देता है, तो हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में चलाते हैं, या वेस्ट थॉट्स चलाते हैं, उसी पर तरह तरह का चिंतन करते रहते हैं, और मन भारी हो जाता है, दुखी हो जाता है, और हमारी जो एनर्जी होती है ना, ताकत, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है, और शाम तक हम क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मन पर चेकिंग करनी है। बाहर की किसी भी चीज को नहीं देखना, वहां से हमें खुशी नहीं लेनी है। वो खुशी सदा टेम्परेरी है। अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो वो खुशी मेरे अपने अंदर है। हैप्पीनेस लाइज विद इन।
और यही सेंटेंस हम भूल गए थे कि खुशी मेरे ही अंदर है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कोई भी बात होती है, चाहे घर में होती है, चाहे ऑफिस में होती है, चाहे आपके किसी भी वायुमंडल में ऐसी बात हो गई जो आप हर्ट हो गए, तो हमारी खुशी, मन की स्थिति डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है? वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उसकी बात को अपने चित्त पर रखकर अपने मन को दुखी क्यों करूं? तो किसी की भी कोई बात, चाहे वो भले हर्ट करने वाली है, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरी निंदा की, उस बात को भी अपने चित्त पर नहीं रखना। मन को तुरंत खाली कर देना है। मन भारी हुआ तो सारी खुशी गायब हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या किया था? बाहर हमने बहुत अपने फ्रेंड्स बनाए। अब बाहर की तरफ देखना बंद करना है और अपने अंदर की तरफ देखना है, मीन्स अपने को देखना है। तो अपने मन पर ध्यान रखना है कि मेरा फोकस कहाँ जाएगा? बाहर से अब फोकस अपनी तरफ आ गया कि मेरा मन मेरा है, मन मीत। तो अपने मन को ही अपना मीत बना लो, मतलब मन को अपना फ्रेंड बना लो और मन को सदा खुश रखो। मन की केयरिंग करो, मन का ध्यान रखो। और मन में क्या होता है? थॉट क्रिएट होते हैं, संकल्प। और मन के संकल्प तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। अब देखिए, अब हमें यहां पे वर्क करना है। पहली बात, मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और कोई बेस्ट नहीं है, बाहर की चीजें बेस्ट नहीं है, सारी टेम्परेरी है। थोड़े समय के लिए खुशी होगी और वही चीज आपको दुख देकर चली जाएगी। लेकिन मेरा मन मेरा है, वो सदा मेरे साथ है। तो मन को अपना मीत बना लो, मतलब मन को अपना फ्रेंड बना लो। और कई बार हम अपने आप से ही बातें करते हैं ना, तो क्या करते हैं? अपने मन से बातें करते हैं। तो मन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो पहला क्या करना है? बाहर की किसी भी बात पर मेरा कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, वो मेरे वश में नहीं है। तो उसकी किसी भी बात को अपने मन पर नहीं रखना, चित्त पर नहीं रखना, एकदम खाली कर दो। जैसे घर में जो है कचरा हो जाता है ना, तुरंत साफ करते हैं ना उसको, तो मन में, घर में रहना कितना अच्छा लगता है। तो ये मन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मन में वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स कचरे के समान हैं, कूड़े के समान हैं। तो जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है रहना। लेकिन हमें किसी ने ये कभी नहीं बताया कि हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। बचपन से अब तक हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमेशा अपनी सफाई बताया। आप नहाइए, शरीर को साफ करो, कपड़े साफ पहनो, घर की सफाई रखो, ये तो सबने सिखाया। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं समझाया कि अपने मन की भी सफाई रखो, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मन साफ है तो शरीर, कपड़े और घर स्वतः ही साफ हो जाएगा। तो आज फोकस कहाँ करना है? अगर खुशी को परमानेंट चाहिए लाइफ में, कि कोई भी सिचुएशन बाहर है,
कैसी भी है, मुझे हर्ट करने वाली भी है, तो भी उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी खुशी किसी भी हालत में गायब नहीं होनी चाहिए। तो मन में जो हमारे मन की हमें चेकिंग करनी है। पहले बात तो मन से प्यार से बात करनी है। जैसे कहते हैं ना, अपने आप से बात करना, यही अपने आप से बात करना होता है। कभी कभी बीच में अपने आप से बात करने के लिए समय निकालना चाहिए। अब आप अपने आप से ही पूछो, क्या आप अपने आप से अपने लिए कभी समय निकालते हैं? अपने मन से बात करने के लिए एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना। तो मन में जो 3 प्रकार के थॉट्स हैं, उस पर हमें अटेंशन देना है। पहले जैसे हम अपने फ्रेंड से प्यार से बात करते हैं ना, और फ्रेंड से अपने मन की सारी बात शेयर कर लेते हैं। किसी से भी नहीं करते, लेकिन फ्रेंड से हर बात शेयर करते हैं। अब फ्रेंड मन को अपना फ्रेंड बना लो और मन से बातें करो, मन से प्यार करो। तो क्या करेंगे? मन आपका कहना मानने लगेगा। जिस चीज पर हम अटेंशन देने लगते हैं ना, वो चीज भी हमारे साथ जुड़ जाती है। और जितना हम उसको प्यार करते हैं, वो हमारा कहना मानने लग जाती है, कोई भी चीज क्यों ना हो। तो अब हमें क्या करना है? मन से बातें करनी शुरू करनी है। चाहे आप सुबह जब जल्दी उठते हैं, तो एकदम वायुमंडल शांत होता है, हमारा मन भी शांत होता है, तब मन से बातें किया करें। और दिन में बीच बीच में भी। तो मन में जो तो मन आपका कहना मानने लगेगा और आपके अनुरूप चलने लगेगा। जब मन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, तो मन की खुशी कभी गायब नहीं हो सकती, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कोई हलचल वाली परिस्थिति भी क्यों ना हो। क्योंकि मन शक्तिशाली हो गया ना, मैं और मन डायरेक्ट जुड़ गए, क्योंकि मैंने मन से बातें करनी शुरू कर दी। तो मन मेरा कहना क्या मानेगा? पहली बात तो मन में मुझे कोई भी वेस्ट थॉट आने नहीं देने, जो किसी भी काम के नहीं है। वेस्ट थॉट सोच सोच के मैं सारी अपनी एनर्जी भी ड्रेन कर देती हूँ, और समय भी मेरा खराब जाता है, और रिजल्ट भी उसका कुछ नहीं मिलता। तो वेस्ट थॉट्स पर अटेंशन देना है कि कोई भी वेस्ट थॉट्स मेरे मन में नहीं आए। कोई बात बाहर हो भी गई, तो तुरंत उसके मन से उसको डिलीट कर दो, उसका चिंतन नहीं करो, उसके बारे में बार बार सोचो नहीं, क्योंकि वो मुझे कोई फायदा नहीं देने वाली। तो क्या करना है? मन को बोलना है, इन वेस्ट थॉट्स को नहीं चलाओ। वे हे मन, अपने अंदर ये वेस्ट थॉट्स नहीं आने दो। तो फिर ये नेचुरल आदत बन जाएगी कि हम किसी भी बात को अपने चित्त पर नहीं रखेंगे। कोई बात आ भी गई, तो तुरंत उस बात को अपने मन से हटा देंगे, तो मन हल्का रहेगा, भारी नहीं होगा, खुशी गायब नहीं होगी। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स, तो ये तो हम वैसे भी सब जानते हैं और सब बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना। तो नेगेटिव भी हमें नहीं सोचना, इस पर भी अटेंशन देना है। कोई सिचुएशन ऐसी खराब आ भी जाती है, जो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, फिर हम सोचते हैं इस सिचुएशन में हम अच्छा क्या सोच सकते हैं,
ये तो परिस्थिति ही ऐसी है। लेकिन उस परिस्थिति में भी चाहे 95% वो नेगेटिव है, उसमें कुछ ना कुछ 5% पॉजिटिव होता है। 100% कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं होती। तो हमें अपने सोचने का नजरिया को बदलना है और हमें उस नेगेटिव या जो अंधकार है उसको नहीं देखना, उस डार्कनेस को नहीं देखना कि ये क्या हो रहा है। उसमें कुछ पॉजिटिव छिपा है, उस पॉजिटिव को देखने का अटेंशन देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, उसमें पूरा अंधेरा है, हम चाहते हैं इसमें रोशनी हो जाए। तो क्या पहले हम अंधेरे को हटाएंगे फिर रोशनी को लाएंगे, या एक स्विच को ऑन करेंगे, एक बल्ब को जलाएंगे और अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तो अंधेरे को देखना नहीं है, एक बल्ब ऑन करो। बल्ब ऑन करने का मतलब है उस सिचुएशन में भी एक ऐसी चीज को ढूंढो जो पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वेस्ट को भी नहीं अपने मन में रखना, नेगेटिव को भी अपने मन में नहीं रखना, ये अपने मन में खुद चेक करना है। हम अपने मन को खुद चेक कर सकते हैं सभी। अब क्या रह गया, पॉजिटिव थॉट्स। तो जब हमारे मन से जो कचरा था, वेस्ट थॉट्स का और नेगेटिव थॉट्स का, वो जब खत्म हो गया या कम हो गया धीरे धीरे, फिर पूरी तरह से खत्म हो गया, तो मन साफ हो गया। मन साफ होने का मतलब मन में जो भी थॉट्स होगा वो पॉजिटिव थॉट्स ही होंगे। और एक पॉजिटिव थॉट क्या होता है, पावरफुल एनर्जी है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो उस पॉजिटिव थॉट के साथ हम जो भी कर्म करेंगे वो रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। मेरे लिए भी कल्याणकारी होगा और औरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। तो ये है मन को चेक करना और मन को चेक एंड चेंज करना, थॉट्स को, इस पर हमें फोकस करना है। अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो, अगर बाहर की चीजों में ही खुशी ढूंढेंगे तो कभी खुशी आएगी कभी खुशी जाएगी, फिर तो वो झूले में झूलते ही रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो बाहर की चीजों को लेट गो कर दो, कुछ भी है जाने दो, अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बार बार अटेंशन देना है, क्योंकि हमारी आदत बाहर की चीजों से हमारे पर प्रभाव पड़ जाता है, ये एक नेचुरल नेचर बन गई है। तो यहाँ फोकस देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। और बाहर की बातों से लेट गो करने के बाद अपना ध्यान कहाँ लगाना है, अपने अंदर, अपने में झांकना है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन कर सकता है। हम अभी तक क्या करते आए, दूसरों को ही चेंज करने की कोशिश करते आए। ये ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये उसमें वो बात आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं। तो हमारी खुशी हमेशा कंडीशनल रहती थी, दूसरों पर डिपेंड रहती थी। तो अब परमानेंट खुशी मुझे चाहिए, तो बाहर की खुशी लेना छोड़ दो, उनसे उनको लेट गो करो, जाने दो। वो चीजें आएंगी क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे सामने आएंगी।
लेकिन मुझे अपने पर अटेंशन देना है और उनको लेट गो करना है। माना अपने चित्त पर उन बातों को नहीं रखना है। और खुशी मेरे ही अंदर है। हैप्पीनेस लाइज विद इन। उस खुशी को अपने अंदर ढूंढना है। खुशी है ही मेरे पास। हम गलती क्या कर रहे थे? खुशी को अपने में तो ढूंढ नहीं रहे थे, बाहर की चीजों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में उसको ढूंढ रहे थे। तो जब हमने रास्ता ही गलत पकड़ा हुआ था तो परमानेंट खुशी कहाँ से मिलेगी? तो अब बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होना है और अपने अंदर अपने मन को पावरफुल बनाना है। मन का सशक्तिकरण करना है। हमारा मन जितना पावरफुल होगा उतना ही हमारा तन भी पावरफुल होगा, क्योंकि मन का डायरेक्ट प्रभाव मेरे तन पर पड़ता है। और मन शक्तिशाली कैसे होगा? जब मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार मेरे मन में होता रहेगा और उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पर भी जाएगा। तो मन खुश तो तन भी खुश रहेगा। तो जब मन, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन खुश है तो दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। तो आ गई बात मन पर। तो सदा कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए उसको पॉजिटिव लेना है। चाहे वो देखने में नेगेटिव लग रही है, क्या इसमें क्या पॉजिटिव है? उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। 100%। ये नेचुरल नेचर का लॉ है। 100% नेगेटिव कभी नहीं होता। 99% भी कोई चीज नेगेटिव है, कोई सिचुएशन है, लेकिन 1% उसमें भी कुछ आशा की किरण होती है, पॉजिटिव होती है। वो हमें उस 99% अंधकार को नहीं देखना, हमें अपना अटेंशन वो 1% जो पॉजिटिव उसके अंदर है उस पर अपना ध्यान रखना है। तो मन को शक्तिशाली बनाना है। अब जैसे हमें गुस्सा आता है, कोई भी क्रोध करना नहीं चाहता। चाहता है कोई गुस्सा करना? लेकिन ना चाहते हुए भी फिर गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि मन कमजोर है, मन शक्तिशाली नहीं है। उसका कारण भी यही है कि हमने मन को देखना तो छोड़ दिया, अपने मन से बातें करनी छोड़ दी, अपने मन की सफाई, मन की क्लीनिंग करना, वो तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी ने हमें सिखाया भी नहीं था ना कि मन की भी सफाई करनी है। तन की सफाई सिखाई थी, कपड़ों की भी सफाई सिखाई थी, घर की सफाई, आस पड़ोस की सफाई, लेकिन मन की सफाई किसी ने नहीं बताई थी। तो अब फोकस मन पर ही करना है। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिव सोचना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे सोचें? ये तो स्टैंडर्ड डायलॉग है। देखिए, अगर अपने घर में ही हम लेते हैं, हमारे घर में एक सास है, एक बेटी है और एक बहू है। तो जो सास होती है ना, अगर बहू से कोई नुकसान हो जाता है, कोई चीज टूट गई, तो सास का एटीट्यूड बहू के प्रति क्या होता है? कुछ बातें उसको सुना देती है। लेकिन अगर बेटी से वो नुकसान हो गया तो वो उसको इतना हर्ट नहीं करती कि कोई बात नहीं,
तो दोनों ही इंसान है ना, तो एक का एटीट्यूड दोनों के लिए डिफरेंट है। यही गड़बड़ है, यही हमारी सोच में गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है? सबको समान देखना है, सबको अनकंडीशनल लव देना है, सभी प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करना है। अब देखिए, भगवान है, उसको सब चाहते हैं, सब प्यार करते हैं, जबकि उसको किसी ने देखा भी नहीं है। भगवान को किसी ने देखा? लेकिन हर मुसीबत में उसको ही याद करते हैं, जिसको कभी देखा नहीं। क्यों? इसलिए कि वो हमें अनकंडीशनल लव देता है, वो हमें प्यार ही प्यार देता है। वो जजमेंटल नहीं है कि जैसे ये सास है और ये बेटी है तो दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार करना। भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। अनकंडीशनल फ्लो ऑफ लव, वो प्रेम का सागर है। तो ऐसे हमें भी वैसा ही बनना है। कोई भी मनुष्य है, सबको एक ही दृष्टि से देखना है। देखो, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, गुरु गोसाई होते हैं, लोग उनके पास भागकर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सबके लिए समान, सबको समान समझते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। तो अगर हम भी ऐसे ही बन जाएं कि सबको एक ही दृष्टि से देखें, हमारे मन में सबके लिए प्रेम हो, स्नेह हो, अनकंडीशनल लव हो, तो सबके साथ जो हमारे रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, वो धीरे धीरे उस प्यार की एनर्जी, जो मेरे मन से प्रेम की एनर्जी निकलेगी ना और उन तक पहुंचेगी, तो प्रेम ही प्रेम सब आत्माओं में आ जाएगा और सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। किसी से कम प्रेम, किसी से ज्यादा प्रेम, कोई कंपैरिजन करना, किसी से कंपटीशन करना, ये सारे क्या है? ये बुराइयां हैं। ईर्ष्या करना, भेदभाव करना, ये सब हमारे अंदर आ गया है और इसीलिए हम दुखी हैं। कोई हमें और कोई दुखी थोड़ी करता है। हमारे अंदर की जो बुराइयां है ना, यही हमें कष्ट देती हैं, यही हमें पेन देती है। इन्हीं बुराइयों को हमें दूर करना है। तो भगवान को कहते हैं प्रेम का सागर है, तो हम भी तो उसके ही बच्चे हैं ना। तो क्या हम सबको बराबर प्रेम नहीं दे सकते? सबको एक समान समझ हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। घर में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और खुशी को, कोई खुशी किसी के साथ, सपोज हमारे पड़ोसी के पास कोई बहुत अच्छी कार ले ली उसने, ठीक है, तो क्या होता है, उसके पास हमारे से अच्छी कार आ गई, तो हमारे में जनरली जो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी बन गई है ना, अच्छा इसके पास इतनी महंगी कार कैसे आ गई, कहाँ से पैसा आया, हमारे पास तो है नहीं। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सारे वेस्ट थॉट्स हैं। जब हमारे मन में ये नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स घर कर जाते हैं, वो हमें दुखी करते हैं। हमें पड़ोसी या पड़ोसी की कार दुखी नहीं कर रही है, हमें हमारी सोच, हमारे नेगेटिव थॉट्स, वो हमें दुख दे रहे हैं। इसीलिए हमें कोई बाहर वाला दुख नहीं देता। हमारे जो अपने विचार है ना, हमारा सोचने का नजरिया जो है, या किसी से ईर्ष्या करना, किसी से कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना,
ये सब चीजें हमारे अंदर आ गई हैं। घृणा करना किसी से, ये सब चीजें सारी नेगेटिविटीज हैं। इन सब चीज को निकाल के बाहर फेंकना है और प्यार की एनर्जी सबके लिए मेरे अंदर से, मेरे यहां से प्रेम की एनर्जी लगातार सबके लिए निकलती रहे, सदा सबके लिए समान प्यार। तब हम धीरे धीरे हमारी खुशी वापस आ जाएगी। तो हर आत्मा से प्रेम करना है, दिल का प्रेम, सच्चा प्रेम। आजकल क्या होता है, मुंह से तो बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई घर में मेहमान आता है ना, और हम कहीं जाने वाले हैं, अचानक कोई मेहमान आ गए, तो हम क्या करते हैं, अरे अंदर से सोचेंगे अरे इनको अभी आना था, और ऊपर से क्या करते हैं, आइए प्लीज आइए बैठिए चाय पीजिए। तो अंदर कुछ मन और सोच रहा है और बाहर हम कुछ और बोल रहे हैं। अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए, और सबसे प्रेम में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही तरीके हैं अपनी खुशी को परमानेंट बनाने के। अब मन हमारा कमजोर है, हम कितना भी पॉजिटिव सोचना चाहें तो क्या होता है, फिर भी मन में कुछ ना कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। आदत पड़ रही है ना, वेस्ट आ जाते हैं। कारण हमारा मन कमजोर हो गया है। जैसे किसी का शरीर कमजोर होता है ना, तो सीजन, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो क्या होता है, उस सर्दी, गर्मी से सर्दी आई, वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उस वो शरीर से कमजोर है। ऐसे ही, और जो ताकतवर बच्चा होगा, वो सर्दी गर्मी में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही सलामत रहता है। ऐसे ही मन है, मन हमारा कमजोर हो गया है, तो बुराइयों को जल्दी से ग्रहण करता है, और अच्छी बातें बड़ी देर से उसके मन में आती हैं। अब इस मन कमजोर को शक्तिशाली और शक्तिशाली कैसे बनाएं? इसके लिए मन का सशक्तिकरण करने के लिए, मन हमारा एकदम हेल्दी हो जाए। जैसे हम आजकल शरीर को हेल्दी बनाने के लिए कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। अब शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहना चाहिए और निरोगी रहना चाहिए। अब आप देखिए, तन और मन जब दोनों खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी असली खुशी होती है जिंदगी में। अगर तन हमारा स्वस्थ है और मन हमारा ठीक नहीं है, तो आपको पूरी खुशी, पूरा सुख नहीं मिल पाता। तो सुख लेने के लिए सुख और शांति, दो चीज हमें चाहिए। सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो सुख तो हमारी बाह्य चीजों में से भी मिलता है, लेकिन शांति मन में होती है। तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना है। मन को भी स्वस्थ रखना है, पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने हैं, और मन की चेकिंग करके नेगेटिव और वेस्ट थॉट को हटाते जाना है। इसके लिए बीच बीच में अपने को काम करते समय, अपने पूरे दिन के टाइम में एक एक मिनट का टाइम निकाल के सोचो, मेरे मन में कुछ रॉन्ग तो नहीं चल रहा। और अगर लगता है ये काम की चीज नहीं है, बिना बात के सोच रही हूं, तो तुरंत उसको डिलीट कर दो, हटा दो। दूसरा तरीका है मन को शक्तिशाली बनाने का। और हाँ, सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तब हमें बहुत 4-5 ऐसे शक्तिशाली थॉट अपने मन में क्रिएट करने हैं, सोचने हैं। कौन से थॉट?
जो बहुत पॉजिटिव थॉट्स हों। सुबह सुबह जो हमारा मन होता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड, उठते ही 10 मिनट के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस समय जो हम 4-5 थॉट पॉजिटिव ले लेंगे ना, सोचेंगे बार बार अपने लिए, तो वो हमारे पूरे दिन हमारे मन को स्वस्थ रखते हैं। जैसे सुबह सुबह उठकर मैं मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। सुबह सुबह उठकर ये थॉट अपने लिए रहो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं सदा सुखी हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, हर कार्य में मेरी विजय हुई पड़ी है। ऐसे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स 4-5 अपने मन में सोचने हैं सुबह सुबह उठते ही। तो वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो पूरे दिन आपको पावरफुल बनाए रखेंगे और आपका मन हेल्दी रहेगा, खुशी भी बनी रहेगी, खुश भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, और शाम तक थकावट भी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं की ना। और तीसरी बात, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए वो जो हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताते हैं ना, मेडिटेशन, एक मेडिटेशन है राजयोग मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। देखिए, जैसे आप मोबाइल को, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है ना, तो आप कैसे चार्ज करते हैं? वो पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और चार्जिंग शुरू हो जाती है और आपका मोबाइल फिर फुल चार्ज हो जाता है। ऐसे ही मेरा मन जो कमजोर हो गया है, उसको मुझे कैसे चार्ज करना है, उसकी भी चार्जिंग करना है। वो भी डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज माने कमजोर होना, माने डिस्चार्ज हो गया है, उसको भी चार्ज करना है, तभी वो शक्तिशाली बनेगा। उसके लिए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में। उसमें क्या होता है, देखिए, यहाँ पर आत्मा का स्थान है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा एक शक्ति है जो इस पूरे शरीर को चलाती है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो पूरे शरीर का कार्य बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो आत्मा में मन, आत्मा के अंदर मन कहाँ होता है? अब आपने सोचा मन कहाँ होता है? मन की भी तो कोई स्थान होता होगा ना। जो आत्मा यहाँ होती है, जहां हम तिलक करते हैं ना, यहाँ आत्मा का स्थान है। अंदर दो ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आत्मा का स्थान है। आत्मा के अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा यहाँ और इसके अंदर ही मन है। तो हमें मन को शक्तिशाली करना है, मन को चार्ज करना है। तो क्या करेंगे? मन को भी किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आत्मा को, मन को चार्ज करना माने आत्मा को चार्ज करना, क्योंकि आत्मा में ही मन है। तो उसको चार्ज करने की शक्ति किसके पास है? वो सोर्स कौन है जिससे हम उसको चार्ज कर सकते हैं और मन को शक्तिशाली बना सकते हैं? आत्मा को चार्ज करना, परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं, परमात्मा क्या है? वो भी क्या है?
एक सर्वशक्तिवान है, जिसके अंदर हमेशा उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी लगातार एमिट होती रहती है, फ्लो करती है। तो मैं आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ, तो परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी मुझ आत्मा में आने लगती है और मैं आत्मा चार्ज होने लगती हूँ। तो वो मेरा सोर्स है। आत्मा की चार्जिंग, मन की चार्जिंग का सोर्स है परमात्मा। ही इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये हम सभी जानते हैं। तो जब मेरा मन उससे कनेक्ट हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आत्मा की चार्जिंग होने लगेगी। एनर्जी वहां से फ्लो करके मुझ आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही धीरे धीरे निकलते जाएंगे। जब आपके अंदर पॉजिटिव भरता जाएगा, तो नेगेटिव स्वतः ही बाहर आ जाएगा, वेस्ट स्वतः ही बाहर आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मन को शक्तिशाली बनाने का है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जब जुड़ जाता है, तो आत्मा चार्ज होने लगती है और मन शक्तिशाली हो जाता है। मन में सदा पॉजिटिव संकल्प इमर्ज होने लगते हैं, क्रिएट होने लगते हैं। और जब पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है। हमारे कर्म भी पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी वाणी भी पॉजिटिव हो जाती है। हमारे सोच पॉजिटिव होने से कर्म पर और वाणी पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव बोलेंगे भी हम पॉजिटिव, जो भी कर्म करेंगे अपने कर्म क्षेत्र पर वो भी पॉजिटिव होगा। तो मन, वचन, कर्म, तीन चीजें होती हैं। तो परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं और हम उससे शक्तियां ले लेते हैं, तो मन शक्तिशाली हो जाता है और मन शक्तिशाली होने से हमारे सारे कर्म और हमारा व्यवहार अपने प्रति, औरों के प्रति सब पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे वो अनकंडीशनल लव देता है, हमारे अंदर भी वो ताकत आ जाती है कि किसी ने हमारा कोई नुकसान किया, बुराई की, हमें हर्ट किया, हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि हम उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान को क्षमा का सागर कहते हैं ना, उससे शक्ति लेके हम भी क्षमा करने की शक्ति आ जाती है और हम उन सबको क्षमा कर देते हैं। हम उनका बुरा नहीं सोचते, तो हमारे अंदर भी वो प्यार पैदा हो जाता है सबके लिए। तो जिससे मेरा मन भी खुश रहता है, मेरा चित्त भी खुश रहता है। और जब मैं वो प्यार औरों को बांटती हूँ, जब कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा में आ जाएगी, खुशी, प्यार इतना हो गया कि तुम्हारे, मैं तो भर गई उससे और भी मुझे मिल रहा है उससे, तो वो बाहर फ्लो करेगा नहीं करेगा? तो मैं खुशी, मेरे में वो क्षमता आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी कि मैं वो खुशी औरों को, प्रेम औरों को बांटना शुरू कर दूंगी। जो चीज बहुत ज्यादा अपने पास हो जाती है तो क्या करते हैं, भाई हमें इतनी जरूरत है, बाकी को बांट दो। तो जब इतनी मेरे अंदर प्यार आ जाएगा, मेरे अंदर इतनी क्षमा शक्ति आ जाएगी, तो वो प्यार, वो खुशी मैं दूसरों को बांटना शुरू कर दूंगी। तो ये फायदा है इस मेडिटेशन सीखने का कि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है और हमारे जीवन से दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनता है। तो इससे बेस्ट बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें इस राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं, ये इसी समय सबको सीखना बहुत जरूरी है। आपके घर के आसपास जहां भी जो भी सेंटर है या जो भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहन हैं,
उनके संपर्क में आप आए और सेंटर में जाके इस मेडिटेशन को सीखें, क्योंकि हमारे पास अब शक्ति नहीं रही है। हम नेगेटिव सोच सोच के हमने अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया है। तो अब हमें उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना होगा और उससे शक्ति लेकर अपने अंदर शक्ति भरनी होगी, ताकि हम भी दूसरों को प्रेम और प्यार बांट सके और खुद भी खुश रह सके। हमारी खुशी भी परमानेंट होती है, और खुशी को तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ती है। कोई भी चीज आप कितना भी दोगे किसी को, वो घटती है, लेकिन खुशी ही एक ऐसी है, उसको हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। तो सभी इस मेडिटेशन को जरूर सीखें। यही एक सोर्स है जो हमें शक्ति देता है और हमारी खुशी परमानेंट हो जाती है। हमें खुद में इतनी शक्ति नहीं बची है, तो क्या करते हैं, जब बच्चा कमजोर हो जाता है ना, तो कहाँ जाता है वो बताइए कंप्लेंट करने के लिए? अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें बता देता है अब ये बस मेरे से नहीं होने वाला, आप देखो। तो वो भी हमारा गॉड फादर है। जब मैं आत्मा बहुत कमजोर हो गई हूँ, तो मैं अपने पिता उस परमात्मा से कहती हूँ अब मुझे शक्ति दो, मुझसे अब नहीं हो रहा कुछ भी। तो हम उससे कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट हो, उसका तरीका है राजयोग मेडिटेशन, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में फ्री में सिखाया जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी इसको सीख सकते हैं, और ये सीखना बहुत अनिवार्य है। तभी हमारे अंदर वो ताकत आएगी, वो पावर आएगी कि हम खुद भी खुश रह सकेंगे, और खुशियां दूसरों को भी प्यार दे सकते हैं, दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। यही एक तरीका है परमानेंट खुश रहने का और दूसरों को खुशियां बांटने का। तो सभी इस राजयोग मेडिटेशन को, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में ही सिखाया जाता है, वो सबको सिखा रही हैं, वहां बहनें सबको सिखाती हैं। आप उस संपर्क में आए और इसको जरूर सीखें, तभी हमारी खुशी परमानेंट रह सकती है। सुप्रीम पावर से हम जब कनेक्ट होंगे, तभी हमारे अंदर शक्ति आएगी और हमारा मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो तन खुश रहेगा। जब हम खुश रहेंगे तो ही दूसरों को खुश रख सकते हैं, है ना? तो यही है। तो इसी तरह से आप अपने मन को अपना फ्रेंड बनाए और परमात्मा से कनेक्ट हो, और इस राजयोग मेडिटेशन को आप जरूर सीखें। यह हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हम दूसरों से भी शक्ति नहीं ले सकते। हम मनुष्यों में सभी में शक्ति कम हो गई है, एक दूसरे से भी कहाँ से लेंगे? हम दूसरे से शक्ति मांगते हैं, खुशी मांगते हैं। अरे उनके पास ही खुशी नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? तो हम सब मनुष्य आत्माएं इस कलयुग के अंत में आकर शक्तिहीन हो गई हैं। तो हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा गॉड फादर है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो जब बच्चे कमजोर और निर्मल हो जाएं, तो अपने माता पिता के पास ही जाते हैं। तो हमें अपने उस गॉड फादर सर्वशक्तिवान से शक्ति लेने के लिए और खुशी लेने के लिए उससे ही जुड़ना होगा, और उसको जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, राजयोग मेडिटेशन। इसके माध्यम से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उसकी शक्तियां अपने अंदर ले सकते हैं, अपने को शक्तिशाली बना सकते हैं, खुशी आ सकती है, और हमारे अंदर सुख, शांति, चैन तभी आएगा जब मन शक्तिशाली होगा, मन खुश होगा, तो तन भी खुश होगा। तन और मन खुश तो मैं खुश तो मेरा परिवार खुश, और परिवार खुश तो पड़ोसी खुश, क्योंकि मैं हूं वही मैं दूसरों को बांटूंगी, जो मेरे पास होगा वही मैं दूसरों को दूंगी। इसीलिए खुशी प्राप्त करने का
यही एक मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। आप इधर उधर जाएंगे तो आप फिर भटक रहे हैं। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है वर्तमान समय। तो आप बाहर की चीजों को देखना बंद करें, उनको अपनी चित्त पर नहीं रखें, और सबको खुद भी उस परमात्मा से शक्ति लें, खुशी प्राप्त करें और औरों को बांटें। और सबको क्षमा करने का संस्कार होना चाहिए। अगर कोई हमारा बुरा करता भी है तो उसको भी माफ कर दो। अरे माफ करना बड़ों का काम होता है, तो बड़े बन जाओ ना और सबको माफ कर दो। देखो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी। लड़कर खुशी नहीं मिलेगी, किसी का बुरा कर कर खुशी नहीं मिलेगी, उनको क्षमा कर कर आपको खुशी मिलेगी। तो क्षमा करना सीखना है। और वो सब कुछ जब आएगा, जब मन खुश होगा, तो क्षमा करना अपने आप इजी हो जाता है। इसलिए हमें उस परमात्मा से जुड़ना है और उससे शक्तियां लेनी है, और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने वायुमंडल को खुशियों से भरना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। प्रतिभा दीदी जी का आपका ओम शांति। प्रतिभा दीदी जी का आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी आत्माओं को खुशियों से भरपूर किया, बहुत सुंदर ज्ञान के अनमोल रतन देकर कि किस तरह हम अपने जीवन को सदा खुश रख सकते हैं। दीदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।